अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा Hyundai वेन्यू का एसी वायरिंग डायग्राम के ऊपर। इसका जो एसी वायरिंग डायग्राम होगा मैनुअल एसी वायरिंग डायग्राम होगा और इस वायरिंग डायग्राम के अंदर एसी कंट्रोल मॉड्यूल यूज़ किया जाता है, जिससे हम एसी को ऑपरेट करते हैं, एसी को ऑन करते हैं, एसी को ऑफ़ करते हैं। उसके अंदर जो मॉड्यूल लगा हुआ है उसके ऊपर मैं भी डिटेल्स में बात करूँगा। इस मॉड्यूल के अंदर जितना भी वायरिंग होगा, उस वायरिंग का पिन आउट, उस वायरिंग का कलर कोड और उस वायरिंग का क्या काम है उसके ऊपर डिटेल्स में बात करने का इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। और ये जो वायरिंग डायग्राम होगा, एसी Hyundai गाड़ी का एसी वायरिंग डायग्राम होगा, उसको रीड कैसे किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है, उसके ऊपर मैं भी बात करूँगा। और ये आप ये जो पीडीएफ देख रहे हो, ये पीडीएफ आपको इस पीडीएफ के अंदर जितना भी वायरिंग कलर कोड है और गाड़ी के अंदर जितना भी वायरिंग का कलर है, सारे सेम टू सेम मिलेगा, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं मिलेगा। और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलो देरी ना करके आज का वीडियो हम शुरू करते। सबसे पहले हम देखेंगे सर्किट नेम। ये पर यहाँ पर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो होगा हमारा सर्किट नेम। जिस सर्किट के ऊपर ये पीडीएफ बना हुआ है, पूरा सर्किट है नीचे, उसका नाम होगा। जैसे कि ये वाला होगा एसी कंट्रोल सिस्टम मैनुअल, ठीक है। अगर ये ऑटोमेटिक होता तो यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ रहता। उसके बाद इस सर्किट का एक सीरियल नेम भी सीरियल नंबर भी होता है, जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है विथ बीसीएम, ठीक है। और चीज़ हम देखेंगे, ये दो जो लाइट ब्लू कलर का बॉक्स है, ये होता है हमारा फ्यूज़ बॉक्स, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो फ्यूज़ बॉक्स, ये वाला जो लाइट ब्लू कलर का बॉक्स आप देख रहे हो, ये होगा हमारा इंजन कंपार्टमेंट का फ्यूज़ बॉक्स, ठीक है। ER मतलब होता है इंजन रूम, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ICU जंक्शन ब्लॉक, ये होगा हमारा ड्राइविंग साइड के शेयरिंग के नीचे जो फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ रहता है, उसका फ्यूज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। और चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर जो छोटा सा लिखा हुआ है हॉट एट ऑल टाइम्स, का मतलब होता है गाड़ी आपका स्टार्ट हो या ना हो, इस वायरिंग के अंदर हमेशा करंट का फ्लो होता रहेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट इन ऑन, इसका मतलब होता है जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे तभी इस वायरिंग के ऊपर करंट फ्लो होगा। और ये तो सेम ही है। और यहाँ पर लिखा है हॉट इन ऑन और स्टार्ट, जब आप इग्निशन ऑन करोगे या गाड़ी स्टार्ट करोगे तभी इस वायरिंग के ऊपर करंट का फ्लो होता रहेगा। आई होप आपको ये छोटा सा चीज़ समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे एसी कंट्रोल मॉड्यूल। ये चीज़ होगा हमारा एसी कंट्रोल मॉड्यूल, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे अब एक एक करके है। इधर से हम सबसे पहले वायरिंग हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हॉट इन ऑन स्टार्ट, जब आप गाड़ी इग्निशन ऑन करोगे और स्टार्ट करोगे तब यहाँ से F30 नंबर 7.5 एम्पेयर का मॉड्यूल 2 नंबर, इस फ्यूज़ का नाम होगा मॉड्यूल 2। एक फ्यूज से होते हुए ये सीधा जाएगा ग्रीन कलर का वायरिंग। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0.3 होता है जो तार का मोटाई होता है, तार का साइज होता है, उसके हिसाब से होता है। जितना मोटा तार होगा उतना इसका ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जी का मतलब होता है इस वायरिंग का कलर क्या है। जैसे जी का मतलब होता है ग्रीन कलर का वायरिंग, ठीक है। ग्रीन कलर का वायरिंग यहाँ से 18 नंबर पिन में से। और M01B का मतलब होता है ये होगा एक कनेक्टर। इस एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर 2 कनेक्टर होता है, एक M01B और M01A। क्योंकि ये मैनुअल होगा तो मैनुअल के लिए ब्लोर के लिए एक कनेक्टर यूज़ किया जाता है और एसी कंट्रोल मॉड्यूल के लिए एक कनेक्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये चीज़ रहेगा हमारा एक कनेक्टर का नाम। ये 18 नंबर पिन में आएगा, ये होगा हमारा मेमोरी पावर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब कब गाड़ी आपका स्टार्ट हो या ना हो, यहाँ से एक मेमोरी पावर के 10 एम्पेयर के एक फ्यूज़ से रेड कलर का वायरिंग आएगा, एक दूसरा मेमोरी पावर, ठीक है। ये दोनों तो पॉजिटिव सिग्नल आ गया, ठीक है। मेन अब चीज़ होगा जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे। हॉट इन ऑन का मतलब होता है जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे, इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद यहाँ से एक वायरिंग आएगा। अब ये चीज़ अब जो सिंबल आप देख रहे हो, एरो देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से बहुत सारे जगह में इग्निशन के लिए पावर जाएगा, जैसे स्टीरियो में जाएगा, वाइपर में जाएगा, हर एक जितना भी इग्निशन ऑन करने पर सप्लाई जाता है लाइटों में, सब यहाँ से ही जाएगा। तो यहाँ से और एक वायरिंग नीचे आएगा,
F38 7.5 एम्पेयर का AC वायरिंग जाएगा, AC फ्यूज़ होगा। यहाँ से ये वायरिंग जॉइंट होगा। ये जो सिंबल आप चीज देख रहे हो, ये वाला सिंबल का मतलब होता है एक वायरिंग दूसरे वायरिंग के साथ जॉइंट है, मतलब कनेक्ट है। ठीक है, तो ये सीधा आएगा हमारा OB, मतलब होता है ऑरेंज और ब्लैक कलर का वायरिंग सीधा आएगा 17 नंबर पिन में ऑन इनपुट, मतलब AC कंट्रोल मॉड्यूल को अब पता लग गया जो कस्टमर ने इग्निशन स्विच ऑन कर दिया। तब इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद यहाँ से वायरिंग क्या होगा, एक वायरिंग सीधा जाएगा हमारा ग्रीन और ब्लैक कलर का वायरिंग जाएगा हमारा AC रिले के अंदर। ठीक है, अब AC रिले जब इग्निशन स्विच ऑन करोगे तभी इसके अंदर मेन चीज़ आ जाएगा हमारा पॉजिटिव सप्लाई। यहाँ पर आ गया हमारा पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, अब इस रिले को पहले से ही ग्राउंड किया जाएगा। ये वाला पिन होगा आपका 85 नंबर, ये वाला पिन होगा आपका 86 नंबर। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे हॉट एट ऑल टाइम्स, मतलब गाड़ी आपका स्टार्ट हो या ना हो, यहाँ से एक 40 एम्पेयर का फ्यूज़ से रेड कलर का वायरिंग इस रिले में आ जाएगा। ठीक है, 40 एम्पेयर का करंट का फ्लो जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे और यहाँ से ग्राउंड इसको मिल जाएगा, तब ये दोनों वायरिंग जो होगा आपस में जॉइंट हो जाएगा। तो जॉइंट होने से 40 एम्पेयर का करंट का फ्लो सीधा जाएगा हमारा ब्लोअर मोटर के अंदर पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, तब आप इग्निशन स्विच जब आप ऑन कर देते हो तो ब्लोअर मोटर के अंदर पॉजिटिव सिग्नल आ जाता है, मगर तब भी हमारा ब्लोअर ऑन नहीं होता। ब्लोअर ऑन होने के लिए एक नेगेटिव सिग्नल की भी ज़रूरत पड़ता है। वो नेगेटिव सिग्नल देगा हमारा ब्लोअर रेसिस्टेंट या ब्लोअर स्विच। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका ब्लोअर स्विच के बारे में, इसका ब्लोअर स्विच कैसे काम करता है। ठीक है, ये होगा हमारा ब्लोअर स्विच, और इस ब्लोअर स्विच के अंदर ये जो कनेक्टर होगा 6 वायर होगा। जैसे M01 के अंदर 6 वायर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 जो वायर होगा, ये 6 वायर का एक एक कनेक्शन दिखाऊंगा। सबसे पहले 3 नंबर वायरिंग यहाँ से एक ग्राउंड लेगा। ठीक है, ग्राउंड लेने के बाद यहाँ से ये अभी ऑफ कंडीशन में रहेगा। जब आप इसको ऑन कंडीशन में करोगे तब यहाँ से करंट का फ्लो ये सीधा होते हुए जाएगा हमारा ब्लोअर रेसिस्टेंट के अंदर। 3 रेसिस्टेंट पार होने के बाद इसका पावर बहुत ही कम हो जाएगा, ग्राउंड का पावर। उसके बाद यहाँ से सीधा रेड कलर का वायरिंग ब्लोअर मोटर में जाएगा। पॉजिटिव इसको पहले से मिल रहा है, नेगेटिव इसको बाद में मिला। 3 रेसिस्टेंट पार होने के वजह से इसका जो ब्लोअर का स्पीड होगा बहुत ही कम हो जाएगा। और इसी के अंदर जब आप ब्लोअर स्विच को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसी भी पोजीशन में रखोगे तो यहाँ से कॉमन एक वायर में से 2 नंबर पिन में से निकलेगा और AC कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जाएगा और बताएगा AC कंट्रोल मॉड्यूल को ब्लोअर ऑन सिग्नल आ गया, मतलब ब्लोअर मोटर अब चलने लगा, आप AC को ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वायरिंग इसीलिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम 2 नंबर पिन को देखेंगे। यहाँ से जब हम 2 नंबर पिन आप करोगे तो ब्लू कलर का वायरिंग से 2 रेसिस्टेंट पार होके जाएगा तो ब्लोअर का स्पीड और बढ़ जाएगा। उसके बाद जब 3 नंबर पिन में करोगे तो 3 नंबर पिन में करने के बाद इसके अंदर सिर्फ 1 रेसिस्टेंट होगा, जिसके वजह से ब्लोअर का स्पीड और बढ़ जाएगा। तो इससे पहले जो 3 नंबर जब आप स्पीड करते हो तब यहाँ से 2 जगह में वायरिंग जाता है। यहाँ से ब्राउन, BR का मतलब होता है ब्राउन कलर का वायरिंग, सीधा एक जाएगा पिन के अंदर ECM के अंदर और एक जाएगा हमारा AC कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर मैक्स ब्लोअर सिग्नल के हिसाब से। ठीक है, और 4 नंबर पिन यहाँ से जब आप 4 नंबर पे करोगे वो डायरेक्ट ब्लोअर मोटर के अंदर जाएगा और फुल स्पीड में चलेगा। मैनुअल AC कंट्रोल मॉड्यूल में अगर ब्लोअर 4 नंबर पे चल रहा है, 1 2 3 पर नहीं चल रहा है तो आपका ब्लोअर रेसिस्टेंट ख़राब है। अगर ब्लोअर 1 2 3 4 में भी नहीं चल रहा है तो रिले में दिक्कत होगा या फ्यूज़ में दिक्कत होगा। अगर 4 नंबर पे चल रहा है, 1 2 3 पर नहीं चल रहा है तो आपका ब्लोअर रेसिस्टेंट ख़राब है। ठीक है, इस सारे हर एक वायरिंग के ऊपर मैंने बात कर लिया। यहाँ पर पिन आउट भी लिखा हुआ है। और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, जो यहाँ पर एक लाइन देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ के एक लाइन रखा हुआ है, इसका मतलब होता है कनेक्टर, मतलब इस मॉड्यूल के अंदर ये वाला कनेक्टर है। ठीक है, M01A के अंदर ये वाला कनेक्टर है, इसीलिए इस
पास पास में दिखाई दे रहा है, और M01B में ये वाला कनेक्टर है, तो इसीलिए ये चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम दूसरा पेज को देखेंगे। दूसरा पेज में भी सेमी कनेक्शन है। यहाँ पर है विदाउट BCM, मतलब जिसमें BCM नहीं होगा उसके अंदर ये होगा। 19-20 का थोड़ा सा कलर कोड के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो वो वाला और ये वाला सेमी होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका एक्चुएटर, और इसके अंदर 2 सेंसर लगाया जाता है उसके ऊपर। अब ये जो AC कंट्रोल मॉड्यूल होगा, इस AC कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जो 32 नंबर पिन होगा, 32 नंबर पिन होगा AC कंट्रोल मॉड्यूल ग्राउंड, क्योंकि इस मॉड्यूल को भी ग्राउंड चाहिए। उसके बाद ही ये सारे ग्राउंड को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। ठीक है, इसको ये ग्राउंड मिल गया, और ये चीज़ होगा हमारा इनटेक एक्चुएटर। ये फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है नहीं, तो ये मैनुअल है, इसीलिए ये वाला एक्चुएटर में सिर्फ करेंट का फ्लो एक्चुएटर लगा हुआ रहता है। बाकी जो मोड वाला एक्चुएटर और टेम्परेचर एक्चुएटर होता है वो तार से मैनुअली चलता है। ठीक है, अब ये जो एक्चुएटर है, इस एक्चुएटर का सप्लाई के बारे में बात करेंगे। इस एक्चुएटर के अंदर 5 वायर आता है। 5 वायर का क्या क्या काम होता है वो देखेंगे। सबसे पहले सेंसर पावर, ये जो एक्चुएटर होता है, इस एक्चुएटर के अंदर 5 वोल्टेज आएगा। यहाँ से AC कंट्रोल मॉड्यूल येलो कलर का एक वायरिंग से इनटेक एक्चुएटर के अंदर 5 वोल्ट दे देगा, और यहाँ से इसको ग्राउंड मिल जाएगा। जैसे ये वाला एक्चुएटर यहाँ से ग्राउंड हर एक चीज़ को देगा, तो यहाँ से जॉइंट होकर ये इनटेक एक्चुएटर में ग्राउंड आ गया। ठीक है, अब ये दोनों जो वायरिंग होगा, ये होगा हमारा फ्रेश एयर। जब आप फ्रेश एयर को ऑन करोगे तब यहाँ से सिग्नल जाएगा ग्रीन कलर का वायरिंग से। जब अंदर का हवा अंदर ही सर्कुलेशन करोगे तब यहाँ से ग्रे कलर का वायरिंग से सिग्नल जाएगा। अब ये कौन सा चल रहा है, फ्रेश एयर चल रहा है, रीसर्कुलेशन चल रहा है, उसको बताने के लिए यहाँ से एक फीडबैक, FB का मतलब होता है फीडबैक के लिए, एक ऑरेंज कलर का वायरिंग AC कंट्रोल मॉड्यूल में आएगा और बताएगा जो कौन सा कंडीशन में ये अभी चल रहा है। ठीक है, ये इतना वायरिंग का समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे एवोपोरेटर टेम्परेचर सेंसर। एवोपोरेटर टेम्परेचर सेंसर जो होता है कूलिंग कॉइल के अंदर लगा हुआ रहता है। इसको फिन सेंसर बोला जाता है, थर्मोस्टेट सेंसर बोला जाता है, ऑटोकट सेंसर बोला जाता है। इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, इस सेंसर का एक ही काम होता है, बर्फ़ जमने से रोकने के लिए। उससे पहले कंप्रेसर को कट करने के लिए ये सेंसर लगाया जाता है, जिससे बर्फ़ ना जमे और हवा का फ्लो ना रुके। ठीक है, एवोपोरेटर टेम्परेचर सेंसर के अंदर AC कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ से 5 वोल्टेज देगा इस एवोपोरेटर टेम्परेचर सेंसर को, और यहाँ से ग्राउंड ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। इस एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर का मतलब होता है बाहर कंडेंसर के ठीक सामने ये सेंसर लगाया जाता है। इस सेंसर का काम होता है बाहर का टेम्परेचर जान के AC सिस्टम को सही से काम करवाना। बाहर का टेम्परेचर, इसका जो रीडिंग होता है वो आपको मीटर के अंदर, क्लस्टर मीटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी 5 वोल्टेज सप्लाई देगा। यहाँ से येलो और ब्लैक कलर का वायरिंग 5 वोल्टेज का सप्लाई देगा, और यहाँ से ग्राउंड देगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसका रिले के बारे में और प्रेशर स्विच के बारे में। जैसे कि आप ये यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आप देख रहे हो, इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना। ये हर एक AC 2019 में जो वेन्यू आया है उसके अंदर जो ECM का कनेक्शन है, जो वेरिएंट है वो अलग अलग भी है, तो उसके हिसाब से उसका ECM भी अलग होगा। और ECM अगर अलग होगा तो उसका वायरिंग कलर कोड और उसका पिन आउट भी अलग अलग है। तो उसी के रिलेटेड अलग अलग मॉडल के अलग अलग वायरिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कोई सारे सेम ही है, सिर्फ 2 चीज़ में आपको फ़र्क मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जो AC प्रेशर स्विच को जो सप्लाई मिलेगा वो होगा रेड, ब्लैक और 15। यहाँ पर देखोगे ऑरेंज कलर 87 नंबर पे, और यहाँ पर देखोगे 22 नंबर पे। तो ECM के हिसाब से इसका कलर कोड और इसका पिन आउट अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा जो हमारा जो AC प्रेशर स्विच। सबसे पहले AC प्रेशर स्विच के ऊपर बात करते हैं। AC प्रेशर स्विच का काम होता है गाड़ी के अंदर गैस का प्रेशर अगर कम होगा तब भी AC को ऑन करने नहीं देगा। गाड़ी के अंदर AC गैस के प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तब भी AC को ऑन नहीं करने देगा। ठीक है, अगर गैस कम होगा, अगर कंप्रेसर चलेगा तो कंप्रेसर ख़राब होगा,
अगर गैस ज़्यादा होगा उसके ऊपर भी अगर कंप्रेसर चालू रहेगा तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने का चांस है। तो इसीलिए ये स्विच लगाया जाता है। इस स्विच के अंदर 3 वायरिंग होता है। 3 वायरिंग हम देखेंगे ईसीएम के साथ। सबसे पहले यहाँ पर एक सप्लाई देगा 22 नंबर पर रेड और ब्लैक कलर का वायरिंग एसी प्रेशर स्विच के अंदर। बेसिकली देखा जाए तो किसी में 5 वोल्ट आता है, किसी में 8 वोल्ट और किसी में 12 वोल्टेज। तो गाड़ी के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज निकाल के देता है। ये ईसीएम के साथ जाता है। ईसीएम इसको कनेक्शन देता है, उसके बाद ईसीएम इसको ग्राउंड देता है। अब ग्राउंड देने के बाद इसके अंदर जो गैस है उस गैस को प्रेशर में कन्वर्ट करके रीड करके यहाँ से सिग्नल देगा जो ईसीएम को इसके अंदर गैस का क्वांटिटी कितना है, गैस का प्रेशर कितना है, वो वोल्टेज देगा। वोल्टेज के हिसाब से ईसीएम इसको समझ लेगा। ठीक है, अब ये सारा चीज़ तो हो गया सेंसर का काम। अब हम बात करेंगे एसी कंप्रेसर। जैसे कि आप देखे होंगे एसी कंप्रेसर के अंदर 3 वायर आता है। 3 वायरिंग के अंदर 2 जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल के अंदर, एक जाता है हमारा क्लच और मैग्नेट के अंदर। ठीक है, और इसके जो कनेक्शन है उसका कनेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे रिले का कनेक्शन सबसे पहले हम बात करेंगे। रिले का कनेक्शन जब अब यहाँ पर से F8 10 एम्पेयर का वायरिंग से यहाँ पर आएगा 85 नंबर पे पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा इस फ्यूज से होते हुए। ठीक है, हॉट विथ रिले नंबर 1। रिले नंबर 1 जब मेन रिले इसका 1 होगा तब यहाँ से इसको कनेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ से एसी का 10 एम्पेयर का एक रेड और ब्लैक कलर का वायरिंग आएगा इसमें 30 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जब आप ईसीएम इसको ग्राउंड देगा तब यहाँ से ये दोनों जो वायरिंग होगा दोनों वायरिंग आपस में जॉइंट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक एसी कंप्रेसर के अंदर क्लच के अंदर मैग्नेट के अंदर सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, सप्लाई इसको दे दिया। उसके बाद एसी कंट्रोल मॉड्यूल, ये जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल होगा यहाँ से इसको पॉजिटिव दे देगा और यहाँ से इसको ग्राउंड दे देगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल के अंदर। ठीक है, एक में आएगा 6 वोल्टेज और एक में आएगा ग्राउंड। ठीक है, और किसी किसी में 12 वोल्टेज भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज़ है ईसीएम इसको ग्राउंड कब भेजेगा और ये जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल है एसी कंट्रोल मॉड्यूल इसको कब इस वाल के अंदर सप्लाई भेजेगा। ये दोनों जो मॉड्यूल है वो दोनों मॉड्यूल तो अलग अलग है, मगर जब इसको एसी कंप्रेसर को सप्लाई देना होता है तब दोनों साथ में देता है। तब इसको पता कैसे लगता है जब कब देना है और कब नहीं देना, उसके लिए कंपनी ने 2 वायरिंग दिया जाता है। सी कैन कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है, एक हाई एक लो। इसके ऊपर मैं बात करूँगा कोई नेक्स्ट वीडियो में। इसके वाइट कलर का वायरिंग और ब्राउन कलर का वायरिंग ईसीएम के साथ कनेक्शन होता है। हर एक मॉड्यूल के साथ एक कैन वाला वायरिंग होता है जिससे एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल के साथ बात कर सके। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है डिफॉगर स्विच के लिए 2 वायरिंग होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए 1 वायरिंग, और जो पार्किंग स्विच ऑन करने पर एसी पैनल के अंदर जो लाइट आता है उसके लिए 2 वायरिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एसी कंप्रेसर अब हो गया 1। ठीक है, अब शायद आपको ये चीज़ इस वायरिंग सर्किट देख के समझ में आ गया होगा एसी वायरिंग इसका कैसे होता है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऑटो एसी के ऊपर होगा। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम।